नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया। जब से राजस्थान हाई कोर्ट ने सफाई कर्मचारी भर्ती पर स्टे लगाने से मना किया, तभी से ये मानो ये तो क्लियर हो गया कि अब जो सफाई कर्मचारी भर्ती जो राजस्थान में 13,184 की है वो आरक्षण पद्धति से होगी। और मैं आपको बता दूं कि इस आरक्षण पद्धति से भर्ती को लेकर तमाम प्रकार की सियासतें और तमाम प्रकार की राजनीति राजस्थान के अंदर की जा रही थी। बहुत सारे नेता थे जिन्होंने इस भर्ती पर रोक लगाने के लिए तमाम तरह की कवायदें की और कई ऐसे नेता थे जिन्होंने इस भर्ती को पहले स्थगित करवाया, उसके बाद 66% को लेकर समझौता करवाया और फिर कुछ ऐसे नेता भी राजस्थान से निकल कर आए थे, यानी कि 66% वाले नेता जयपुर के नंदकिशोर ढंडोरिया साहब थे। और उसके बाद 66% को इम्प्लीमेंट नहीं मानते हुए कई सारे नेता तमाम निकल के आए थे और उनका ये कहना था कि साहब हम 100% की भर्ती लेके रहेंगे और 66% की भर्ती पर हमारा कोई समझौता नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद कई याचिकाएं कोर्ट के अंदर दाखिल हुई, लेकिन जो हाई कोर्ट ने एक अपना आदेश दिया उसमें साफ हाई कोर्ट ने सफाई कर्मचारी भर्ती पर स्टे देने से मना कर दिया और हाई कोर्ट ने कहा कि जो जिस तरह से भर्ती की प्रक्रिया है उसी तरह से भर्ती कराई जाएगी। अब सवाल एक ये है, बहुत सारे वाल्मीकि समाज के नेता अब बेनकाब हो चुके हैं। ये मैं इसलिए सीधी साफ भाषा में आपसे बात करना चाहता हूं। कई सारे नेता निकल कर आते थे, सफाई कर्मचारी भर्ती पर स्टे लेके आएंगे, सफाई कर्मचारी भर्ती पर स्टे लेके आएंगे। दोस्तों, दो चीज होती है, एक तो स्टे लेकर आएंगे और एक स्टे के लिए हम कोर्ट के अंदर जाएंगे। दो चीज अलग अलग है, यानी कि स्टे लेकर आएंगे और स्टे के लिए जाएंगे। स्टे के लिए जाएंगे, उसमें फैसला जज साहब करेंगे, फैसला कोर्ट करेगा कि हम स्टे के लिए गए लेकिन स्टे मिला नहीं मिला, ये सेकेंडरी पार्ट है। लेकिन स्टे लाएंगे और स्टे लेकर ही रहेंगे, यानी कि स्टे लेकर रहेंगे इसका मतलब आप समझते हो। मानो कि उन नेताओं की घर की अलमारी में वो स्टे रखा है जिसकी चाबी खोलेंगे और स्टे को लेकर रख देंगे सामने की, ये लो साहब स्टे आ गया। समझ का फेर होता है। और सबसे बड़ा जो सवाल है कि लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं होके उनकी जो सियासत और जो राजनीति जो समाज के अंदर कर रहे हैं और समाज को जिस तरह से ये चलाना चाहते हैं उसी की एक सीढ़ी है। वरना क्या मजाल, जिस याचिका पर फैसला माननीय जज साहब करेंगे, मिलॉर्ड करेंगे, हाई कोर्ट करेगा, उसके लिए आखिर कैसे कह सकते हैं कि स्टे लेकर आएंगे, लेकर रहेंगे। ये मैं नहीं कहता, ये तमाम वाल्मीकि समाज के वो नेता हैं जो कहते हैं। और सारे नेताओं के वीडियो इन्वेस्टिगेशन मीडिया के यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। हमने सारे लोगों से बात की, सारे नेताओं से बात की, सभी एक ही कहते थे स्टे लाकर रहेंगे, स्टे लाकर रहेंगे, स्टे लेकर रहेंगे। किसी ने ये नहीं कहा कि स्टे के लिए गए हैं, अगर माननीय अदालत स्टे दे देती है तो फिर हम स्टे की जो प्रोसीडिंग है उसकी पालना करवाएंगे। अब मैं यहाँ आपको कुछ 4-5 नाम का जिक्र करना चाहता हूं और जिक्र करना जरूरी भी है और समाज हित में भी है। जिन लोगों ने कोर्ट केस वालों की बात की थी, यानी कि सफाई कर्मचारी भर्ती पर स्टे की बात की थी। नंबर 1, कोटा वाले चंद्रभान अरविंद, वाल्मीकि मेहतर समाज ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष है। वो साफ शब्दों में इस 13,184 की सफाई भर्ती पर स्टे की बात करते रहे हैं, चैनल पे भी, हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया पे। नंबर 2, प्रकाश चंद नकवाल भीलवाड़ा वाले, उन्होंने भी काफ़ी जोर शोर से
हमारे चैनल पर धाड़ धाड़ कर कहा कि साहब 13,184 की सफाई कर्मचारी भर्ती पर स्टे लेकर आएंगे यानी लेकर रहेंगे। और तीसरे हैं महोदय धनेंद्र तेजी ब्यावर वाले, जो जब इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर तो चुटकी बजाकर बोले कि स्टे लेकर आएंगे। और नंबर 4, अभी जो कल ही पैदा हुए नेतागिरी में रवि जाजोर, वो भी बड़ा शांति धारीवाल मंत्री के घर के बाहर और बहुत चिल्ला कर बोले कि सफाई कर्मचारी भर्ती पर स्टे लेकर आएंगे। ये तो हो गई 4। अभी एक आदमी और है, यानी कि एक नेता और है जो वाल्मीकि समाज का नेता है, और वो है पालिका जग्गाराम गुजराती। वो तो स्टे मास्टर बोल सकते हैं। यानी कि एक महिला जोधपुर की रहने वाली सुनीता खेरालिया इसी स्टे को लेकर और भर्ती को लेकर काफ़ी नोकझोंक हुई थी, और वो नोकझोंक की जो रिकॉर्डिंग है हमने भी हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया इस चैनल पर चलाई थी। सवाल ये है कि स्टे लाना चाह रहे थे, स्टे अब नहीं मिला। अब आप क्या करेंगे साहब, सवाल ये भी है। माना कि राजस्थान हाई कोर्ट ने आपकी सफाई कर्मचारी भर्ती पर स्टे नहीं दिया, और जिस हिसाब से भर्ती होनी है उस रूल्स को जज साहब ने अलाउ किया कि भर्ती इस तरह से यहाँ पर होगी। लेकिन अब अगर भर्ती नहीं दी तो अब ऐसी कंडीशन में आप 5 लोग क्या करेंगे? 5 लोग का मतलब नंबर 1 चंद्रभान अरविंद कोटा, नंबर 2 प्रकाश चंद नकवाल भीलवाड़ा, नंबर 3 धनेंद्र तेजी ब्यावर, और नंबर 4 रवि जाजोट बीकानेर, और नंबर 5 जग्गाराम गुजराती पाली। यानी आप जो 5 लोगों से मैं इस समय पूछना चाहता हूं, और इसलिए पूछना चाहता हूं कि मैंने हमेशा आपको कवर किया, इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल ने आपकी एक आवाज़ को समाज हित में उठाया, जनहित में उठाया, और आप लगातार बोलते रहे थे। क्योंकि अब सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब आपके पास है कि माना कि राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, स्टे देने से मना कर दिया, और जो भर्ती होगी उसकी प्रक्रिया भर्ती जिस हिसाब से सरकार ने कर दी उस हिसाब से चालू होगी। लेकिन अब आप क्या करोगे? हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, तो क्या अब आप इस हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखोगे, हाई कोर्ट के फैसलों को मानोगे, या फिर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप माननीय सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगे? 2 चीज हैं। अगर आप स्टे लाने की बात करते हैं और समाज के आप वाकई हितैषी और नेता हैं, तो ऐसी शर्तों के आधार पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ आपको सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जाना चाहिए। और अगर आप हाई कोर्ट के इसी आदेश को मानकर रह जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं होकर आपकी समाज के प्रति जो नेतागिरी जो पनप रही थी वो कहीं ना कहीं होकर सवालों के घेरे में आती है। क्योंकि आचार संहिता लगने में काफ़ी समय, हम ये नहीं कहते, आपको प्रेरित नहीं कर रहे कि आपको जाना ही चाहिए, हाई कोर्ट के आदेश को आप मत मानो। लेकिन सवाल ये है कि आप स्टे के लिए आप हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने आपको स्टे नहीं दिया सफाई कर्मचारी भर्ती पर, तो फिर आपको अगर स्टे ही लाना है और स्टे के लिए ही आपको अपना काम करना है समाज हित में, तो फिर सीधा फॉर्मूला है कि आपको सर्वोच्च अदालत जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अब कौन जाएगा, कब जाएगा, ये हम इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने साफ अपने आदेश में कह दिया है कि हम आपको स्टे नहीं देंगे, और स्टे के लिए जो याचिका है उस पर आदेश सुना दिया है। अब बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि जो वाल्मीकि समाज के ठेकेदार, जो नेता, जो समाज को कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से गुमराह कर रहे थे कि हम भर्ती पर स्टे लेकर आएंगे, तो सबसे बड़ा सवाल है कि स्टे उनकी जागीर है क्या? वो कैसे ला सकते हैं स्टे? जब किसी फैसले पर जज साहब फैसला सुनाएंगे और वो कहते हैं कि स्टे हम लेके आएंगे, अजी साहब स्टे लेके कहाँ से आओगे आप? स्टे पर फैसला तो जज साहब सुनाएंगे और जज साहब देंगे तो आपको स्टे मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं होकर दुर्भावना से प्रेरित होकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए जिस तरह से इन समाज के ठेकेदारों ने और जो समाज को गुमराह कर रखा था, आज ये लोग वाकई सामने आ चुके हैं। बात हाई कोर्ट की नहीं है, बात सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, ये आपका फैसला है। आप हाई कोर्ट गए, जाना था आपको, चले गए, सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं जाना वो आपका लुकआउट है।
लेकिन सवाल यह कि इसी इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल पर आपने धाड़ धाड़ कर बोला कि हम स्टे लेके आएंगे, भर्ती को नहीं होने देंगे, और चुटकी बजा बजा कर वो लाएंगे। लेकिन अब हम उन्हीं नेताओं से आज मैं मेरे इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अब हाई कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया, अब आप क्या दिल्ली जाएंगे, क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? और विशेषकर स्टे मास्टर जग्गाराम गुजराती, उनसे मैं बात करना चाहता हूं। हालांकि वो मेरे कभी चैनल पर नहीं आए, कभी हमारा आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ रिकॉर्डिंगें उनकी वायरल हुई थी, चलाई थी हमने, और वो वायरल भी हुई थी। और सुनीता खेरालिया जो जोधपुर की एक महिला है, उसको लेकर काफ़ी नोकझोंक हुई थी और काफ़ी एक यानी विवाद सा पैदा हो गया था। अब मैं बात करना चाहता हूं 20 तारीख को जयपुर में आंदोलन करने वाले चंद्रभान अरविंद जो कोटा वाले हैं कि आप जो स्टे आप नहीं मिला, क्या आप इसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में करोगे? मैं बात करना चाहता हूं प्रकाश चंद नटवाल भीलवाड़ा वाले जो 20 तारीख को आंदोलन या जयपुर के अंदर कर रहे हैं कि आप राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को चैलेंज करोगे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि समाज हित का मामला है और समाज के आप बहुत बड़े नेता हैं। मैं उस बात करना चाहता हूं ब्यावर वाले धनेंद्र तेजी जो कई सालों से कोर्ट केस वालों की बात करते हैं और चुटकी में स्टे लाने की मेरे ही चैनल पे बात करते हैं कि आप अब सुप्रीम कोर्ट कब जाओगे या नहीं जाओगे। और मैं बात करता हूं जो अभी हाल ही में जो नेता बने हैं, नए नेता, वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत के रवि जाजोट प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान के, जिनको टर्मिनेट भी कर दिया यानी हटा भी दिया कि रवि जाजोट आप जाओगे, और जग्गाराम गुजराती स्टे आपको नहीं मिला राजस्थान हाई कोर्ट से, तो क्या आप स्टे के लिए समाज हित में सुप्रीम कोर्ट जाओगे? सवाल बहुत बड़े हैं, सवाल बहुत गहरे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब नेता नहीं देंगे ये हम कहते हैं। लेकिन अब आम जनता को और समाज को और ये जो जिसको गुमराह कर रहे हैं उनको ही ये तय करना होगा कि वाकई हमारे नेता हमारे किस लायक हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, ये कहीं ना कहीं होकर समाज को एक गुमराह करके पूरी तरह से इस तरह से जगड़ चुका है इस समाज को, जिसको लेकर तमाम राजनीति कर रहे हैं। और समाज एक भोला वाला समाज है जो समाज ना इनको पहचान पा रहा, और जो ये जिस तरह से ये कर रहे हैं नेता, यानी कि समाज एक और समाज का हित एक और समाज का भला एक, तो फिर उस समाज का हित भला जब एक है उसको करने के लिए तमाम प्रकार के चक्रव्यूह क्यों रचाए जा रहे हैं जिसमें कि समाज को फंसाया जा रहा है? सवाल आपका है, जवाब आपको लेना है। लेकिन फिलहाल राजस्थान हाई कोर्ट ने सफाई कर्मचारी भर्ती पर स्टे देने से साफ इनकार कर दिया है, और अब ये साबित हो चुका है कि जो भर्ती होगी सफाई कर्मचारी राजस्थान की वो आरक्षण पद्धति से। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर ले, और आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपके जो चित परिचित और जो रिश्तेदार हमारा वीडियो नहीं देख रहे हैं उनको फौरन आप शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि वो भी हमारा वीडियो देखें। और आप हमसे किस टॉपिक पर, किस मुद्दे पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप ज़रूर हमको ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी आसानी हो और हम आपको उससे संबंधित वीडियो बनाकर आपके सामने रखने का प्रयास करें। और ये वीडियो हमारा कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमको ज़रूर बताएं। नमस्कार।